जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो फिर से एक बार आप लोग का स्टडीज मोनो में स्वागत है। तो मैं ये रेलवे का पीआईक्यू करवा रहा हूँ 25-25 का, और टॉपिक वाइज पीआईक्यू हैं। केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है मेरा अभी, और टॉपिक का नाम है धातु एवं उसके ऑक्साइड और उसके अनुप्रयोग। यह टॉपिक हैं और यह मेरा जो पीआईक्यू नंबर 13 होगा। इससे पहले मैं 12 पीआईक्यू करवा चुका हूँ। तो आज का पीआईक्यू जो हम करवाने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन मेरा स्टार्ट होगा यहाँ से 12 नंबर से। इससे पहले यदि आप लोग वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर पीछे वाला वीडियो देख ले, ताकि आगे ये टॉपिक समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। टॉपिक वाइज मेरा चल रहा है इसलिए। तो क्वेश्चन मैं आज का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है, देखिए क्या है कि फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र जो होता है FeCl2। क्या बोले? FeCl2। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो लैटिन से लिया गया है, तो ऑप्शन एक है एल्यूमिनियम, कार्बन, क्लोरीन, आयरन। आयरन का लैटिन नाम जो होता है, आयरन का संकेत होता है Fe, और यह जो लैटिन नाम इसका है फेरस, और फेरस से ही लिया गया है, बना है आयरन, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोहा। तो Fe जो है मेरा फेरस शब्द है आयरन, और यही मेरा लैटिन शब्द है, तो आयरन ही मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा, कि किसमें निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलय हैं। मतलब कहता है किसमें MgCl2 घुल जाता है। तो MgCl2 मेरा मैग्नीशियम क्लोराइड जो घुलेगा जल में घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर क्या निर्माण होता है। जब लोहा को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या बोले? फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड के कारण ही उस पर जंग लग जाता है, और हरा ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसके ऊपर जंग लगता है, और जिसका कारण से लोहे खराब होने लगता है। तो फेरिक ऑक्साइड का जो सूत्र होता है Fe2O3। क्या बोले? Fe2O3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है, क्विक सिल्वर क्या है। तो क्विक सिल्वर जो कहते हैं, पारा को बोलते हैं क्विक सिल्वर, और पारा का संकेत होता है Hg। तो पारा का संकेत Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पतली परत बन जाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम जल में घुलाते हैं तो देखिए क्या प्राप्त है, MgOH2, अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो जल में घुलाने से क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। तो अमलगम कहते किसको हैं? यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा उपस्थित हो तो उसी को अमलगम कहते हैं। एक धातु कौन सा? पारा। तो वही पूछ रहा है कौन सा धातु उपयोग किया जाता है, तो पारा। तो पारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए डैश तत्व जो रास्ता है। कहते हैं कांसा बनाने के लिए तांबा जस्ता के साथ क्या जो रास्ता है। तो तांबा जस्ता के साथ हमको टीन जोड़ना पड़ता है, और टीन का संकेत होता है Sn। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहें, कि निम्न में से सबसे कम अभिक्रियाशील हैं। तो सबसे कम अभिक्रियाशील हैं, इसके लिए आप इसको एक बार याद रखिएगा, एक पेज के माध्यम से बताते हैं। स्वकृता श्रेणी एक होता है। स्वकृता श्रेणी में धातु कुछ हैं, जो कि धातु सबसे स्वकृता श्रेणी अवरोही क्रम में सजाया गया है। ये धातु कौन सा है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। यह जो धातु है मेरा सबसे कम क्रियाशील हैं। ये हाइड्रोजन के नीचे जितने भी धातु हैं सब कम क्रियाशील धातु हैं, और किसी से रिएक्शन नहीं के बराबर करता है, रिएक्शन ना के बराबर करता है। जबकि ठंडा जल के साथ पूछेगा कभी आपको तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम करता है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ करता है, और वाष्प के साथ एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा करता है, या भाप के साथ पूछेगा। तो यह सब धातु का आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसी से पूछ रहा है उलट पुलट के।
उलट पुलट के यही पूछ रहा है कि कभी पूछ लेता है ठंडा जल के साथ कौन रिएक्शन करता है, कभी गर्म जल के साथ, कभी भाप के साथ। और अभी पूछ लिया कम क्रियाशील, या इसी कभी पूछ लिया कि मुक्त अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मुक्त अवस्था में भी यही धातु मेरा पाया जाता है। यह जो मेरा 5 को बताया अभी, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है मैग्नीशियम। यह मेरा गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पारा जो है सबसे कम क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। कहता है कि कॉपर सल्फेट को जल में मिलाने से कौन सा सूत्र बनेगा। तो कॉपर सल्फेट को जल में मिलाने से जो मेरा बनता है नीला थौथा बनता है, और नीला थौथा का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। नीला थौथा का सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, MgO का विलयन डैश होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा है उभयधर्मी, तीसरा है उदासीन, चौथा है क्षारीय। तो MgO का जो गुण होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश गैस विकसित होती है तब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। कहते हैं कि जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है। तो जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है, साथ में हमको हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो कौन सा गैस भैया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। किसी भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेड नाइट्रेट के तापीय विघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या होता है। लेड नाइट्रेट PbNO3 का जब तापीय विघटन करवाते हैं तो क्या मिलता है। तो लेड ऑक्साइड प्राप्त होता है, प्लस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह क्वेश्चन में आप लोग फंसिएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो देखिए था, ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्यों, क्योंकि कभी धातु पूछता है, कभी वह धातु पूछता है। यहाँ पूछ लिया धातु, धातु पूछेगा तो आप पारा याद रखिएगा आंसर, और यदि कभी वह धातु पूछेगा तो ब्रोमीन रखिएगा। और ऑप्शन आपका दोनों मिलेगा, ऑप्शन आपका एग्जाम में दोनों मिलेगा, पारा और ब्रोमीन दोनों दिया जाएगा। लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि धातु पूछा है कि वो धातु, तो पूछा है यहाँ पर धातु। तो एकमात्र धातु पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और एकमात्र और धातु ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पूछा है धातु, तो धातु का ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया कराई जाती हैं तब क्या होता है। तो आइए हम एक पेज के माध्यम से आपको बताते हैं। कहता है लेड धातु अर्थात Pb को हम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब Pb को हम कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो PbCl2 प्राप्त होता है, साथ में Cu कॉपर साइड हो जाता है। तो लेड क्लोराइड उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। देखिए ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। कहता है लेड क्लोराइड निर्मित होता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। तो दो धातु उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, एक ZnO और एक Al2O3, अर्थात एल्युमिनियम और जिंक दो गो जो है धातु मेरा, ये दो धातु मेरा उभयधर्मी ऑक्साइड है। और उभयधर्मी ऑक्साइड का डिफिनेशन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाया जाता है उसे को उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम होगा द्विधर्मी ऑक्साइड। तो क्या क्या बोले भी, दो धातु का नाम याद रखे तो क्या, एक जिंक बोले, एक एल्यूमिनियम बोले। ऑप्शन नंबर ए में मेरा जिंक है, यदि एल्यूमिनियम भी रहता तो वो भी इसको मार देते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में रहती हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो है मेरा कि 0 डिग्री पर सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका कारण मेन रीज़न है क्या, इसकी जो है अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है, और साथ में ढीला तात्विक बंध होता है इसके पास में। अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला तात्विक बंध होने के कारण
यह हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीला थौथा का दूसरा नाम क्या है? तो नीला थौथा को हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट को जो बोलते हैं इसी का दूसरा नाम है ताम्र सल्फेट। क्या बोले? ताम्र सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल है? कहता है कौन सा लचीला है और कोमल दोनों हैं? तो लचीला और कोमल जो है मेरा, देखिए सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, यह तीनों मेरा अधातु है, और अधातु लचीला ना होता है नहीं तो कोमल होता है, जबकि धातु मेरा तांबा एकमात्र धातु है जो कि लचीला और कोमल दोनों हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिए क्या, धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह कौन सा धातु है? तो वह धातु है मेरा जो कुछ देर के लिए हवा में रखेंगे उस पर हरा परत चढ़ जाता है, तो वह तांबा है। तांबा का बर्तन आप लोग देखे होंगे, तांबा के बर्तन को जब 1-2 दिन ऐसे रखिएगा तो उस पर हल्का हल्का परत चढ़ने लगता है, जिसका से तांबा का बर्तन मलिन हो जाता है। तो उसके लिए इमली के रस का प्रयोग करके हम उसको साफ़ करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए थर्मामीटर में जो उपयोग किया जाता है वह पारा का उपयोग किया जाता है, और पारा को ही बोलते हैं मरकरी, अर्थात मरकरी का उपयोग किया जाता है, इसे बोलते हैं Hg। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाते हैं। तो गैल्वेनीकरण जो प्रक्रिया है वह जंग को रोकने की उपाय है। तो जंग को रोकने के उपाय बहुत सा संचालन जिसको बोलते हैं, इसको रोकने के बहुत से उपाय हैं। गैल्वेनीकरण के विद्युत लेपन करके, ग्रीस लगा करके जंग को रोका जा सकता है। तो किसको रोकने के उपाय हैं? तो जंग को रोकने के उपाय हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं क्या है। और यह क्वेश्चन देखिए काफ़ी VVI हैं, कितना बार ना ये क्वेश्चन पूछा होगा कि RRB NTPC भी पूछा है, RRB ग्रुप डी भी पूछा है, NTPC स्टेज सेकंड भी पूछा है, फर्स्ट भी पूछा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा क्या, किसको बचाने के लिए? तो इसको जंग को बचाने के लिए यह आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है। तो जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण, जब जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर को डाला जाता है तो कॉपर जिंक से अधिक क्रियाशील होने का, तो अधिक क्रियाशील होने के कारण तो अपने ऊपर जो, तो जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो उस पर कोई अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं। जब क्रियाशील है इसी कारण इस पर कोई अभिक्रिया नहीं होगा। जब अभिक्रियाशीलता समूह देखते हैं तो जिंक ऊपर में है और कॉपर सबसे नीचे में है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन के कॉपर को अलग कर सकता है, क्यों? कहता है जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्यों? क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं। आइए हम एक पेज के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जिंक कहाँ पर है मेरा, जिंक मेरा यहाँ है और कॉपर मेरा यहाँ है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं उतना उसका कम क्रियाशीलता जो है मेरा कमज़ोर होते जाता है। तो कॉपर यहाँ है और जिंक यहाँ है, तो जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर से, इसीलिए कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ऑप्शन देखिए क्या है, तो ऑप्शन हम देखते हैं कि कॉपर की तुलना में कम अभिक्रियाशील हैं। कौन? जिंक? नहीं भैया। कॉपर की तुलना में अधिक ऑक्सीकृत हैं? नहीं। कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील हैं? हाँ सर, यही ऑप्शन होगा आपका, क्योंकि कॉपर की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है। तो यह था मेरा सेशन आज का चल रहा है, इस सेशन मेरा चल रहा है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। साइंस के माध्यम से किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं साइंस का, तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाई जाती है,
क्यों जिंक की नहीं, कहता है कि टिन की ही परत लगाया जाता है, जिंक का क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि जिंक जो है टिन से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि टिन की परत का उपयोग किया जाता है, जिंक का नहीं, क्योंकि जिंक जो है टिन से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यह था मेरा आज का सेशन। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ जय हिंद।